हाय चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ललिता। मैं बी कोतकोटा KGBV में हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चे, आज हमें 10वीं कक्षा के तीसरा पाठ हम भारतवासी के बारे में चर्चा करेंगे। हम भारतवासी कविता पाठ है। बच्चे, यहाँ पर देखो, उन्मुखीकरण के अंतर्गत दी हुई अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखो बच्चे, अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती है। उसी प्रकार अलग अलग धर्मों में जन्म लिए मनुष्य परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियाँ అంటే ఏంటి, ఎక్కడెక్కడి నుంచో పుట్టినటువంటి నదులు చివరికి ఎక్కడ కలుస్తాయంట, సముద్రంలో కలుస్తాయంట. అదేవిధంగా వేరువేరు మతాలలో జన్మించినటువంటి మనుష్యులంతా పరమాత్ముని వద్దకే చేరుతారు. ఏ మతం కూడా తక్కువ కాదు, అలాగని ఏ మతము గొప్పది కాదు. మనమంతా కూడా అంటే మానవ జాతి అంతా ఒకటి. మనదంతా మానవ మతము. ప్రపంచమంతా కూడా ఒకటే. ఇక్కడ వేరే వేరేదంటూ ఏమీ లేదన్నమాట. उन्मुखीकरण के अंतर्गत हमें एक अनुच्छेद के बारे में जाने हैं। इन अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को एक बार देखेंगे। पहला प्रश्न है, नदियाँ किसमें विलीन होती हैं? नदियाँ किसमें विलीन होती हैं बच्चे? नदियाँ समुद्र में विलीन होती हैं, है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें किस किस को एक बताया गया है? इस अनुच्छेद में किस किस को एक बताया गया है? मानव जाति और मानव धर्म को एक बताया गया है। तीसरा प्रश्न को देखेंगे, मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए। అంటే ఏంటి, మానవ జాతి ఒక్కటే అనే అంశం పైన మీ అభిప్రాయం తెలుపమని చెప్తున్నారు. जवाब को जाने का प्रयास करेंगे हमें। मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताने का प्रयास करेंगे। मानव एक विलक्षण प्राणी है। भिन्न भिन्न धर्मों में जन्म लेकर भी विचारों में एकता दिखाते हैं। అంటే ఏంటి, భిన్న భిన్న మతాలలో జన్మించినప్పటికి కూడా వాళ్ళ ఆలోచనలలో ఏకత్వం అనేది కనిపిస్తుంది. భిన్నతా మే ఏకతా కే దర్శన్ భారత్ మే హోతే హై. మనం మామూలుగా వింటుంటాం ఏమని, భారతదేశము భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని కలిగినటువంటి దేశము అని, అవునా. और रूप अलग होने पर भी हम सब मनुष्य है. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనుషుల రూపాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి, అవునా. కానీ మనమంతా కూడా మనుష్యులమే. మనుషులలో ప్రవహించే రక్తం ఎలా ఉంటుంది, ఎర్రగానే ఉంటుంది. ఒక మనిషి తెల్లగా ఉన్నాడని చెప్పి ఆ మనిషిలో రక్తము వేరే కలర్లో ఉంటుందా? ఇంకో మనిషి నల్లగా ఉంటాడని చెప్పి ఆ వ్యక్తిలో రక్తం వేరే కలర్లో ఉంటుందా? అటువంటిది ఏమీ లేదనమాట. भिन्न भिन्न धर्मों में भी जन्म लेकर भी विचारों में एकता दिखते हैं। हमारे भारत देश में भिन्नता में एकता का दर्शन होता है। अब हम इस पाठ का उद्देश्य को जानेंगे। यहाँ पर देखिए, छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना और उनमें देशभक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों का विकास करना तथा भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है. అంటే ఏంటి, విద్యార్థులలో కవిత అలాగే పాటలు మొదలైనటువంటి రచనా శైలిని పెంపొందించడము, అంతేకాకుండా వారిలో
దేశభక్తితో పాటు విశ్వ బంధుత్వాన్ని, ప్రపంచ శాంతిని, అహింస, త్యాగము, అంకితము వంటి సద్గుణాలను వికసింపచేయడము, భారతావనిని మరింత సుదృఢపరిచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళే ప్రేరణ కల్పించడమే ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. చూడండి, ఇక్కడ మనకు చెప్పినట్లు విశ్వబంధుత్వము, విశ్వశాంతి, అహింస, త్యాగము, సమర్పణ అంటే త్యాగం చేయడము, ఇలాంటి సద్గుణాలన్నింటినీ కూడా వికసింప చేయడమే ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. इस पाठ का विधा विशेष देखिए बच्चे. प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना पर आधारित है. यह गेय कविता है. इसमें तुखांत शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व सामान्य भविष्य में है. यह कविता बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना जागृत कर उन्हें विश्व बंधुत्व की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है. अब हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे. प्रस्तुत कविता हम भारतवासी के कवि रमेश पोखरियाल निशंक है. यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है. वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं. इनकी रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य देशभक्ति है. అంటే ఏంటి, ఈయన రచనల్లో ఎక్కువ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏముంటుందిరా అంటే దేశభక్తి ఉంటుందన్నమాట. इन्होंने समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पथ में कोई मुश्किल नहीं आदि चर्चित काव्य रचनाएं लिखी है. बच्चे, अब हम विषय प्रवेश के बारे में जानेंगे. यहाँ पर देखिए बच्चे, भारत प्राचीन देश है. यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है. सत्यवानों, अहिंसावादों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है. आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावंदा बनाना चाहता है. यहाँ पर देखिए, भारत प्राचीन देश है. भारत देशमो प्राचीनమైనది. प्राचीन की विलोम शब्द ఏం చెప్పుకోవచ్చమ్మా? नवीन. यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है. అంటే ఇచ్చటి సంస్కృతి మరియు నాగరికత మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించేలాగా ఉంటుందన్నమాట. మన భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి మరియు నాగరికత. సత్యవానో, అహింసావాదో, సంతో, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है. అంటే ఏంటి, సత్యవంతులు, సత్యహరిశ్చంద్రుడు, అలాగే అహింసావాదులు, హింసా మార్గాన్ని వదిలి అహింసావాదులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ముస్లిం సాధువులు, అలాగే కర్తవ్యాన్నే ప్రాణంగా ప్రేమించేవాళ్ళు, ధర్మాన్ని పాలించేవారు మరియు దేశభక్తులు యొక్క పవిత్రమైనటువంటి దేశం మనది. यहाँ का बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి పిల్లవాడు కూడా మన సత్యవంతులు, అహింసావాదులు ఉన్నారు కదా, అలాంటి వారి మార్గంలో నడిచి ప్రపంచ శాంతిని మరియు ప్రపంచ బంధుత్వం అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నా సహోదరులే అనే పవిత్రమైనటువంటి భావనలతోటి ఈ ప్రపంచాన్ని పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రంగా తయారు చేయాలని కోరుకుంటున్నారు కవి గారు. बच्चे, इस कविता को ध्यान से सुनिए. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे.
मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे, उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे, उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे, जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। बच्चे, अब हम शब्दार्थ को जानेंगे। शब्दार्थ मीनिंग्स। भारतवासी భారత देश में रहने वाले అంటే భారతీయులు। भारतवासी भारत देश में रहने वाले भारतीयुलु। दुनिया, दुनिया का अर्थ है संसार, प्रपंचम। दुनिया का अर्थ क्या है? संसार, प्रपंचम। पावन, पावन का अर्थ है पवित्र, पावन पवित्र, पवित्रमैना। धाम, धाम का अर्थ है तीर्थ स्थान, पुण्य स्थलम। धाम का अर्थ क्या है? तीर्थ स्थान, पुण्य स्थलम। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है आदर करना, అంటే गौरवम। श्रद्धा आदर करना, गौरवम। प्रेम का अर्थ है प्यार, प्यार माने प्रेम, प्रेम का अर्थ है प्यार। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ है विचित्र, अद्भुतमैना। अद्भुत, विचित्र, अद्भुतमैना। ऊंच नीच, ऊंच नीच का अर्थ होता है छोटा बड़ा, పెద్ద చిన్న। ఇంకొక అర్థం తీసుకోవచ్చు, అమీర్ गरीब కూడా తీసుకోవచ్చు। और एक बार इस अर्थ को एक बार दोहराएंगे। भारतवासी भारत देश में रहने वाले। दुनिया संसार, पावन पवित्र। धाम तीर्थ स्थान, श्रद्धा आदर करना। प्रेम
प्यार, अद्भुत विचित्र, ऊंच नीच छोटा बड़ा। भेद अंतर, भेद का अर्थ होता है अंतर, తేడా లేదా भेदము। मिटाना का अर्थ है नाश करना, मिटाना का अर्थ होता है नाश करना, नाशनमु చేయుట। दिल का अर्थ है हृदय, दिल का अर्थ होता है हृदय, हृदयमु। बसाना, ठहराना, बसाना का अर्थ है ठहराना అంటే నివసింప చేయుట। नफरत, नफरत शब्द का अर्थ है द्वेष, इन तेलुगु द्वेषము, नफरत द्वेष। तोड़ना, तोड़ना शब्द का अर्थ है खंडित करना, तेंचुटा। अमृत, सुधा, अमृत का अर्थ है सुधा, अमृतमु। सरसाना, सरसाना शब्द का अर्थ है आनंदित करना అంటే రసవంతం చేయుట। निराश, हताशा, निराशा शब्द का अर्थ है हताशा, इन तेलुगु निराशा। बगाना, दुत्कारना, दुत्कारना पारद्रोलुटा। इन शब्दों को और एक बार दोहराएंगे बच्चे, देखिए। भेद अंतर, भेद अंतर। मिटाना नाश करना, मिटाना नाश करना। दिल हृदय, दिल हृदय। बसाना ठहराना, बसाना ठहराना। नफरत द्वेष, नफरत द्वेष। तोड़ना खंडित करना, तोड़ना खंडित करना। अमृत सुधा, अमृत सुधा। सरसाना आनंदित करना, सरसाना आनंदित करना। निराशा हताशा, निराशा शब्द का अर्थ है हताशा। बगाना दुत्कारना, बगाना का अर्थ होता है दुत्कारना। विश्वास भरोसा, विश्वास शब्द का अर्थ है भरोसा, इन तेलुगु नम्मकमु। उलझन, उलझन का अर्थ होता है व्यथा, व्यथा माने चिక్కులు లేదా బాధ। तथ्य, तथ्य शब्द का अर्थ है सत्य, सत्य माने सत्यमु। भटकना, मार्ग भूल जाना, भटकना शब्द का अर्थ है मार्ग भूल जाना అంటే త్రోవ తప్పి తిరుగుట। पथ, पथ का अर्थ होता है मार्ग, इन तेलुगु मार्गमु। सत्य, सत्य का अर्थ है सच, निजमु। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा शब्द का अर्थ है किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना देना। అహింస అంటే ఏంటి? ఏ ప్రాణికైనా సరే ఎటువంటి కష్టమో ఇవ్వకుండా ఉండడమే అహింస। త్యాగ్, త్యాగ్ का अर्थ है न्योछावर, न्योछावर అంటే త్యాగము। समर्पण, दान देना, समर्पण शब्द का अर्थ है दान देना, दानमु। बगिया छोटा बगीचा, चिन्ना तोटा। और एक बार इन शब्दों को दोहराएंगे, देखिए बच्चों। विश्वास भरोसा, उलझन व्यथा, उलझन शब्द का अर्थ है व्यथा। तथ्य सत्य, तथ्य सत्य। भटकना मार्ग भूल जाना, भटकना शब्द का अर्थ है मार्ग भूल जाना। पथ मार्ग, पथ मार्ग। सत्य सच, सत्य सच। अहिंसा, अहिंसा शब्द का अर्थ है किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना देना। त्याग न्योछावर, त्याग शब्द का अर्थ होता है न्योछावर। समर्पण दान देना, समर्पण
दान देना। बगिया छोटा बगीचा, बगिया छोटा बगीचा। महकना गंध निकलना అంటే పరిమళించుట। महकना शब्द का अर्थ है गंध निकलना, పరిమళించుట। जग दुनिया प्रपंचम, जग दुनिया प्रपंचम। क्लेश, क्लेश शब्द का अर्थ है दुख, बाधा। क्लेश शब्द का अर्थ होता है दुख, बाधा। विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का अर्थ है विश्व बंधुत्व, విశ్వ మానవ సోదర భావము అంటే ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా నా సోదరులే సోదరీమణులే అనే అర్థంలో తీసుకోవచ్చు అన్నమాట। इन शब्दों को और एक बार दोहराएंगे बच्चे। महकना गंध निकलना, महकना का शब्द अर्थ होता है गंध निकलना। जग दुनिया, जग दुनिया। क्लेश दुख, क्लेश दुख। विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व शब्द का अर्थ है विश्व बंधुत्व। बच्चे आप सभी क्या करना है, इन शब्दार्थों को ध्यान से देखे हैं और ध्यान से सुने हैं, है ना। आप सभी अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और सीखिए। बच्चे अब हम कविता का भाव समझेंगे। पहला पद्यांश का भाव देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हम भारतवासी दुनिया को पावंदा बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावंदा बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे और मन में श्रद्धा और प्रेम का అద్భుత దృశ్య దిఖాయేంగే అంటే ఏంటి, భారతీయులైనటువంటి మేము ఈ ప్రపంచాన్ని పవిత్ర స్థలంగా మారుస్తాము అని భారతీయులు చెప్తున్నారన్నమాట। మనస్సులో ఇతరులని గౌరవించడము, అంతేకాకుండా వారిపైన ప్రేమని లాంటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను చూపిస్తాము అని భారతవాసి చెప్తున్నారన్నమాట। और ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे అంటే ఏంటి, ऊंच नीच का अंतर भूलकर हृदय में प्यार बसाना है और हमारे अंदर के द्वेष रूपी कुहासा को दूर करके अमृत वर्ष बरसाएंगे అంటే మనసులో ఎవరి పట్ల కూడా నువ్వు పేదవాడివి నువ్వు ధనికుడివి అనేటటువంటి భేదాలను మర్చిపోయి మన హృదయం అంతా కూడా దేంతో నింపుకోవాలంట, ప్రేమను నింపుకోవాలంట। ద్వేషము అసహ్యం అనే పొగమంచుని పారద్రోలి అమృతదారులను కురిపిస్తాము, మేము భారతీయులము ఈ ప్రపంచాన్ని పవిత్ర స్థలంగా మార్చేస్తాము। अब हम दूसरा और तीसरा पद्यांशों का भाव समझेंगे। देखिए बच्चे, उलझन में उलझे लोगों को तथ्यदीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे, हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावनदाम बनाएंगे అంటే ఏంటి, उलझन में रहने वाले उलझे लोगों को असलियत मालूम कराएंगे అంటే సమస్యలతో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వాస్తవాన్ని తెలియజేయాలన్నమాట। పథ్ భ్రష్ట్ లోగోं को सही मार्गदर्शन करेंगे, ఎవరైతే వారు జీవన మార్గంలో దారి తప్పిపోయి ఉంటారు కదా అలాంటి వారికి మార్గదర్శకులము అవుతాము। उनके जिंदगी को खुशियों से भर देंगे, వారి జీవితాన్ని సంతోషాలతో నింపేస్తాము, మేము భారతీయులము ఈ ప్రపంచాన్ని पवित्र स्थलंगा मार्चेस्तामु और मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे,
जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावंदा बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। इसका अर्थ होता है सबके जीवन में सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण जैसे गुणों की बगिया को महकाते हैं। అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ సత్యము, అలాగే అహింస, త్యాగము, సమర్పించడము లాంటి గుణాలతోటి ఒక చిన్న తోటని పరిమళింపజేస్తాము వారి జీవితంలో అని అర్థం అన్నమాట। सांसारिक कठिनाइयों को दूर करके धरती को స్వర్గ్ బనాయేంగే అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏవేవి కష్టాలు ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ కూడా దూరం చేసి ఈ భూమాతను స్వర్గంగా మార్చేస్తాము। దునియా మే విశ్వ బంధుత్వ కా మూల మంత్ర ఫైలాయేంగే అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా నా సహోదరులే, సోదరీమణులే అనే మూల మంత్రాన్ని వ్యాపింపచేస్తాము। ఇస్ తరహ్ హమ్ దునియాకో పావందా బనాయేంగే ఈ విధంగా ఇలాంటి మంచి మంచి గుణాలతోటి ఈ ప్రపంచాన్ని పవిత్ర స్థలంగా మార్చేస్తాము భారత వాసియులము। बच्चे, अब हम इस पाठ में आई हुई व्याकरणांशों को एक बार देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम का अर्थ होता है मनमु లేదా మేము। మై का अर्थ होता है నేను। हम అంటే ఏమి, మనము లేదా మేము, మేము భారతీయులము అంటున్నాము। మై అంటే నేను, एकवचन बहुवचन के रूप में हमें इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए भारतवासी, भारतवासी शब्द का समास क्या है, तत्पुरुष समास। भारत के वासी तत्पुरुष समास। नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है, नदी शब्द का बहुवचन रूप है नदियाँ। और निराशा शब्द को देखिए, निराशा शब्द का संधि विच्छेद करने से क्या होता है, निहि प्लस आशा। इसी शब्द का उपसर्ग देखेंगे। निराशा शब्द का उपसर्ग है निर, निर प्लस आशा। उपसर्ग माने एक शब्द के पहले एक शब्दांश या अक्षर आकर जोड़ी होता है तो उन शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं ना। इसीलिए यहाँ पर निर शब्द आकर आशा के आगे आई है, इसलिए निर उपसर्ग होता है। अब हम पर्यायवाची शब्दों को एक बार देखेंगे। देखिए बच्चे, दुनिया, दुनिया शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द विश्व, जग, संसार। और एक बार इस शब्द को दोहराती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। दुनिया शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द विश्व, जग, संसार। दूसरा देखिए अमृत, अमृत शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द सुधा, पीयूष। अमृत, सुधा, पीयूष। पावन, पावन शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पवित्र, पुनीत। पावन, पवित्र, पुनीत। बच्चे, अब हम विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। पहला शब्द देखिए निराशा। निराशा शब्द के लिए विलोम शब्द है आशा। निराशा, आशा। दूसरा शब्द देखिए त्याग, स्वार्थ। त्याग, स्वार्थ। तीसरा शब्द देखिए प्यार, द्वेष। प्यार, द्वेष। और चौथा शब्द देखिए सत्य, असत्य। सत्य, असत्य। पांचवा शब्द देखिए अहिंसा, हिंसा। अहिंसा, हिंसा। और विश्वास, अविश्वास। विश्वास शब्द का विलोम शब्द है अविश्वास। छोटा, बड़ा। छोटा, बड़ा। और एक बार इन शब्दों को देखेंगे। निराशा, आशा। त्याग, स्वार्थ। प्यार, द्वेष। सत्य, असत्य।
अहिंसा हिंसा, विश्वास अविश्वास, छोटा बड़ा। बच्चे, आपके लिए गृह कार्य है। इन विलोम शब्द और पर्याय शब्दों को एक और बार पढ़कर लिखिए।